सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी टाइम हो गया कि हम मिले नहीं, तो मैंने सोचा इस वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे 7 अप्रैल को हम ऐसा साइलेंट किलर डिस्कस करें जो अंदर ही अंदर पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड, और हमें पता होने के बावजूद हम इसमें फंस जाते हैं और हौली हौली टुवर्ड्स डेथ हम मूवमेंट करना शुरू करते हैं, और हम अपनी ना भी डेथ हो पर ऐसा लाइफ हमें जीना पड़ जाता है जो हम कोई भी नहीं जीना चाहेगा, मतलब इतना अनहेल्दी डिजीज़ लाइफ मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा डिज़ीज़ है? ये है हाइपरटेंशन, जो आजकल सबको लगता है ये तो नॉर्मल है जी। किसी को पूछो आपको बीपी है, हाँ जी बीपी है, नॉर्मल है, जैसे सबको होता है वैसे हमें बीपी है। तो सबको ये लगता है जो बीपी है ये नॉर्मल है और वो हमें है तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। नॉर्मली हमारा जो क्लिनिक है डेंटल क्लिनिक, हम यहाँ पे स्क्रीनिंग ज़रूर करते हैं ब्लड प्रेशर की, ताकि कई बारी इसका पता ही नहीं लगता लोगों को कि साइलेंटली किसी के अंदर ये चलता रहता है। किसी का सिर दर्द होता है, कॉन्टीन्यूसली होता है, एस्पिरिन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, हमने ये ध्यान नहीं दिया, शायद हमारे अंदर कुछ ऐसा ब्लड प्रेशर में भी ब्लड प्रेशर बार बार रेज हो जाता है, जो आपका बीपी, जिसकी वजह से आपकी शूटिंग पे हेडेक रहता है, ठीक है। और भी बड़ी डिजीज़ है जो हमें पता ही नहीं लगती, हम नॉर्मल अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करके इसको दबाते रहते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग डेंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको डायग्नोस करने में। हमने कई पेशेंट्स का डायग्नोस किया है और कई लोग इस चीज़ से बचे हैं। तो ये जो साइलेंट किलर है, हमें अब आप सोच रहे हो एज ए डेंटिस्ट मैं आज ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज जो क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है, जो गम्स डिजीज़ है, अब किसी को गम डिजीज़ होगा तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है जैसे डायबिटीज़ होने के चांस। यस, अगर आपको डायबिटीज़ है तो हो सकता है आने वाले समय में आपको हाइपरटेंशन हो जाए, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ होने का चांस है, बिकॉज कि ये दोनों का जो पाथवे है ये लिंक है, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन होता है, स्ट्रेस होता है, इन सब से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली आपको लीड ऑन कर जाता है कि जो हाइपरटेंशन हो गया नहीं है तो डायबिटीज़ है, मतलब वाइस वर्सा ये बढ़ने के चांस हो जाते हैं। दूसरा गम डिजीज़ है, क्रॉनिक लेटेंट टर्न डिजीज़ आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा सकती है, इसलिए गम हेल्थ अच्छी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्केलिंग, सिंपल स्केलिंग से आपसे बच सकते हैं। हाँ जी। दूसरा एक स्क्रीनिंग के बारे में मैं आपको, ये तो चलो एक मैंने डेंटिस्ट की इंपॉर्टेंस बता दी है ना, कि सिंपल गम डिजीज़, बट इम्पॉर्टेंट जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं कि जो साइलेंट किलर कैसे, हम कहते हैं ना 120/80 हमारा बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर। ये जो 120 क्या होता है, 120 होता है आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि इतनी ज़ोर लग रहा है हार्ट को पंप करने में, ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूम सके। सिंपल कोई ना चीज़ पंप कर रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जो डायस्टोलिक है, मतलब 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक है जब आप ये पंप करता रहता है, जो इसकी जो आर्टरीज़ की इलास्टिसिटी है, जिस जगह पे ये एक ज़रा कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखता है, 80 इसका नॉर्मल कांस्टेंट प्रेशर है, पर अगर बार बार बहुत तेज़ ब्लड ये पंप कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रेशर ज़्यादा आ जाता है इसमें, ठीक है, 100 प्रेशर आ जाता है। तो अभी देखो जहाँ 80 नॉर्मल था उसके लिए वो अब 100 प्रेशर ले रहा है। अब सिंपल एक एग्जांपल मैं इलस्ट्रेशन आपको देना चाहूँगी। एक पानी की टूटी आपने चलाई है, उसमें एक पाइप लगी हुई है पानी की, ठीक है, उसमें आपने पानी चलाया बहुत तेज़ से, वो जो पानी है उसमें दौरा कर रहा है, ठीक है, और तेज़ कर दिया, और तेज़ आया, और तेज़ कर दिया, एक टाइम आता है वो पाइप ही निकल जाती है बीच से, है ना। तो क्या होता है, यही हमारी बॉडी में होता है। अब बहुत तेज़ी से ब्लड जा रहा है, या ये कहीं जाके फट जाएगा, ठीक है, ब्लड। ये पहले तो बात, तो हम अगर हार्ट ही ज़्यादा काम कर रहा है तो कहते हैं बैठा हार्ट ही एक्सपैंड हो जाता है, ओवर एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि इतना पंप कर करके अल्टीमेटली वो कहते हैं ना बड़ा हो गया हार्ट, पंप कर करके थक जाता है, तो हमने ओवर प्रेशर डाल दिया उसको। दूसरा क्या हो सकता है, या ये कहीं जाके, अगर मैंने जैसे बोला कहीं भी लीकेज होगी, स्ट्रोक हो जाता है, बच्चे बंदे के खून आ गया है ना, खून आजकल बहुत कॉमन है, मेंटल स्ट्रेस है जी, उसको ऐसे नाड़ी फट गई, कहीं भी नाड़ी फट गई, कहीं भी नाड़ी फटने का चांस हो जाता है। तो ये छोटी सी आपका साइलेंट किलर को होता है, कोई नहीं बीपी है, कोई बात नहीं। आजकल ऐसा भी होता है, कई पेशेंट्स आते हैं, हमें कहते हैं बीपी की दवाई खाते हो, नहीं बीपी ठीक है, नॉर्मल ही रहता है मेरा, दवाई लगी हुई है, मेरे को दी थी डॉक्टर ने,
खाई मैंने एक बारी, जब मेरे को होता है तो मैं खा लेती हूँ, 4 दिन बाद फिर जब मेरे को लगता है सिर भारी हुआ फिर मैं खा लेती हूँ। अब तो वैसे महीना हो गया मैंने नहीं खाई, जब उनका बीपी चेक करते हैं वो लो और 100 आता है। तो इसका मतलब साइलेंटली अपने हार्ट को कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू काम करता जा जब तक तेरी सांस है। मतलब जहाँ उसने 20-25 साल काम करना था उसे 5 साल में काम करा देते हैं हम। तो अल्टीमेटली हम अपने आप को इसकी तरफ धकेलते रहते हैं। जो कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, रीनल डिजीज़, किडनी डिजीज़ हो जाती है इससे। तो एक ये साइलेंट किलर से अपने आप को बचाएं, ठीक है। दूसरा जो एक मैं आपको बता रही थी कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, एक स्ट्रेस है, ये भी आपको इसी की तरफ धकेलता है। तो मैक्सिमम आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ से बच सकते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आपको दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। अगर आपका स्ट्रेस मॉडिफाई हो, आपका डाइट अच्छी हो, आप फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे करते हो, तो विद डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप इससे ज़रूरी नहीं है कि लगातार आपको दवाई खानी पड़े, बट आपको अपना मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बारी बीपी गोली खानी पड़ रही है तो आप ज़रूर रोज़ उसको मॉनिटर करो, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो। आपको अगर लगता है कि आप इससे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ज़रूर ऐसे चले, बट मेडिसिन की हेल्प ज़रूर है, पर डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।